Accusing Narendra Modi of always playing the caste card, Congress leader Meem Afzal said BJP's PM designate won't be able to make political capital out of it since the voter was too smart for such games. Speaking exclusively to NNIS, Meem Afzal said, while it may be true that Modi was from the backward class, but he was insulting the community. प्रियंका जी का मतलब साफ था कि वो जब उन्होंने कहा कि राजनीति, उसका मतलब है छोटी राजनीति कर रहे हैं, फैमिलीज़ पे हमला करना, ख़ानदान के लोगों को पर कटाक्ष करना, बार बार राहुल जी का नाम लेना, सोनिया जी का नाम लेना, अब यहाँ तक कि वो राजीव जी के ऊपर भी कटाक्ष करने लगे हैं। तो ये जो है ये छोटी राजनीति का हिस्सा है जिसका इजहार प्रियंका जी ने किया था। लेकिन मोदी जी ने ये कहकर कि निचली राजनीति को निचले दर्जे से जोड़ना, ये कहकर बिल्कुल उलट काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो निचले दर्जे के लोग, जिनको कह सकते हैं आप, जिनको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं या दलित कहते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं मोदी जी ये बात कह करके। While campaigning for BJP candidate Smriti Irani in Amethi on Monday, Modi accused the Congress party of being arrogant and criticized former Prime Minister Rajiv Gandhi for being arrogant, reminding the public as to how he publicly humiliated former Chief Minister of Andhra Pradesh T. Anjaya at the airport when Rajiv Gandhi was only a general secretary in the party. अभी तक प्रियंका जी ने या सोनिया जी ने, राहुल जी ने उस दर्जे की राजनीति कभी की ही नहीं है, इसलिए जाहिर है कि उनको तवज्जो दिलानी पड़ी और मोदी जी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो निचले तबके के लोग हैं उनको इससे जोड़ करके बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है मोदी जी उनको मतलब कहना चाह रहे हैं कि शायद वो नीच हैं, जो प्रियंका जी का मतलब हरगिज़ नहीं था। और ये मोदी जी उन लोगों को जो निचले दर्जे के लोग हैं या जिनको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं या शेड्यूल कास्ट कहते हैं या SC कहते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम है। Taking a dig at BJP leader Subramaniam Swamy, the Congress leader said Swamy claimed to be an expert on every issue and Mr. Know-it-all. सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या कहना है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। वो तो इसराइल से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर जापान तक हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आने वाला चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुमत नहीं लेकर के आ रही है और NDA कहीं भी अपनी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आ रही है। UPA की सरकार बनेगी और सुब्रमण्यम स्वामी को एक ही जवाब है और वो जवाब 16 तारीख को मिल जाएगा जब UPA सरकार बनेगी। Afzal said his party believes in coalition politics and that is how UPA will return. देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पूर्ण बहुमत लेकर के आए, हम तो पिछली बार भी नहीं ला पाए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये इस वक्त कोलिशन का फेज़ है और उसके अंदर UPA सरकार बनाएगी। This report was brought to you by NNIS.